हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको चक्रवात यानी साइक्लोन्स के बारे में बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन एग्जाम में फंसता ही है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रिसेंटली साइक्लोन्स आए हैं, जो चक्रवात आए हैं, इनसे कौन से एरियाज़ जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, इनकी क्या रफ्तार थी, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई और इनका नामकरण जो है वो किन जगहों ने, किन देशों ने किया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है वो है चक्रवात निसर्ग यानी ये साइक्लोन निसर्ग। इसने जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन एरियाज़ को प्रभावित किया था। अरब सागर यानी अरेबियन सी से आया था और इसकी जो स्पीड थी वो थी 90 से लेके 118 किलोमीटर पर आवर की। इसका नामकरण जो है वो बांग्लादेश ने किया था। अगर साइक्लोन्स की यानी चक्रवात की एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जैसे जैसे जो चक्रवात है वो बढ़ता है, उसकी स्पीड जो है वैसे ही वैसे डिक्रीज़ होती जाती है यानी घटती जाती है। ठीक है, अगर चक्रवात के नामकरण की बात करें तो ये इसका जो नामकरण का प्रोसेस है ये स्टार्ट हुआ था 2004 से। जितने भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जितने भी तूफ़ान जो हैं वो आते हैं, इनका नामकरण जो है वो 8 कंट्रीज़ जो हैं, 8 देश जो हैं उनके द्वारा किया जाता है। वो 8 देश जो हैं वो कौन से हैं? वो 8 कंट्रीज़ हैं: इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इन आठों के आठों देशों को, इन कंट्रीज़ को याद रखने का जो ट्रिक है वो है IBM2OPST, दैट इज़ IBM2OPST। ठीक है, यानी इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, 2004 में जो सबसे पहला तूफ़ान आया था उसकी नेमिंग जो है वो बांग्लादेश ने की थी और क्या नाम रखा था उसका? ओनिल नाम रखा गया था। उसके बाद जो दूसरा तूफ़ान आता है वो है तूफ़ान अम्फान। ये तूफ़ान अम्फान और तूफ़ान बुलबुल, ये जो दोनों तूफ़ान हैं इन्होंने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इन दोनों जगहों को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। ये दोनों तूफ़ान जो हैं ये बंगाल की खाड़ी से आए थे और अम्फान तूफ़ान का जो नेमिंग है वो थाईलैंड ने किया था और बुलबुल का नेमिंग जो है वो पाकिस्तान ने किया था। बुलबुल तूफ़ान जो है ये 2019 के एंड में आया था और इसका जो मैक्सिमम स्पीड यानी इसकी जो रफ्तार थी वो 221 किलोमीटर पर आवर की थी। ठीक है, थर्ड जो आता है वो है क्रिस्टोबल तूफ़ान। क्रिस्टोबल तूफ़ान जो है रिसेंटली अमेरिका में आया है और इसकी जो स्पीड थी वो 85 किलोमीटर पर आवर की थी। यहाँ पे जो मैंने बे ऑफ बंगाल लिख दिया है गलत है, ये गलती से लिख गया, ये नहीं है। इसका बस 2 ही फैक्ट है क्रिस्टोबल तूफ़ान के कि ये रिसेंटली अमेरिका में आया और इसकी जो स्पीड थी, इसकी जो रफ्तार थी वो 85 किलोमीटर पर आवर की थी। फोर्थ जो है वो गति तूफ़ान है। गति तूफ़ान के बारे में हमारे जो मौसम विभाग के लोग हैं, जो वेदर फोरकास्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि ये तूफ़ान जो है ये बंगाल की खाड़ी से आएगा, तो इसकी अभी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब हम कुछ देखेंगे कि तूफ़ान जो 2019 में आए, जो साइक्लोन्स 2019 में आए, तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम साइक्लोन्स, मैक्सिमम चक्रवात जो हैं वो जापान में ही आते हैं। 2018 में जो तूफ़ान जापान में आया उसको याद रखने का जो ट्रिक है वो है JB टॉमी। JB से हो जाएगा JB तूफ़ान, टॉमी से हो जाएगा टॉमी तूफ़ान एंड दूसरा है TJ से हो जाएगा तालिम तूफ़ान और J से हो जाएगा जोगदारी तूफ़ान। 2019 में जापान में जो तूफ़ान आए उसको याद रखने का ट्रिक है CH हो जाएगा क्रोशा जो कि अगस्त में आया और H हो जाएगा हगीबीज जो कि अक्टूबर में आया। ठीक है, 2018 में जो तूफ़ान आए वो जनवरी में जो सबसे पहले आया वो था एलिनोर जो कि ब्रिटेन में आया। ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक है JAN-AB, दैट इज़ जनवरी, एलिनोर, ब्रिटेन। ठीक है, मार्च में जो आया वो था नोरा और केल्विन जो कि ऑस्ट्रेलिया में आया। रिले आया अमेरिका में। अप्रैल मंथ में जो आया वो था केनी जो कि फिजी में आया और सांबा जो कि फिलीपींस में आया। अक्टूबर में तितली आया उड़ीसा में और माइकल आया अमेरिका में। और अदर कुछ जो और भी तूफ़ान है जो 2018 में चक्रवात जो आए वो थे गाजा जो कि तमिलनाडु में आया, एप्पल चाइना में आया और मेकुनु जो कि यमन की खाड़ी में आया था। ठीक है, 2019 के तूफ़ानों की बात करें तो मई में जो आया वो फोनी आया था उड़ीसा में, जून में आया था वायु गुजरात में, अगस्त में आया था क्रोशा जापान में, सितंबर में डोरीमन बहामास में आया था और अक्टूबर में जो है वो हगी बीस आया था यहाँ पे जापान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स है, कुछ इंपॉर्टेंट तूफ़ान हैं, चक्रवात हैं जो कि जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनता ही है, या तो फिर मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में या फिर डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ आप लोग ट्रिक्स के थ्रू ईजिली याद कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट ऐसे ही वीडियोस जो ट्रिक के थ्रू ईजिली आप चीज़ों को जैसे मेमोराइज़ कर सकते हैं, उससे वैसे वीडियोस आपको ईजिली आगे भी मिल पाए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।